अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि क्या अलवी लोग भी सैयद होते हैं? जो अलवी होता है वो सैयद होते हैं या नहीं? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। सैयद के लगवी यानी डिक्शनरी का जो माना है वो है सरदार, आका, मालिक वगैरह। और मुसलमान एहतरामन ये लफ्ज़ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों नवासों सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद पाक के लिए बोलते हैं। नीज़ अहले अरब सादात के लिए लफ्ज़ शरीफ इस्तेमाल करते हैं, यानी अरब के लोग सैयद हज़रात को शरीफ के लफ्ज़ से याद करते हैं, जैसा कि उलमा व फ़ुक़हा की इबारात से वाज़ेह हैं। शुरू ज़माने में अब्बासी, अलवी वगैरह तमाम बनु हाशिम को शरीफ यानी सैयद कहा जाता था और यकीनन तमाम मुसलमानाने बनु हाशिम नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत हाशमी का शर्फ़ रखते हैं। लेकिन बाद में शरीफ यानी सैयद का लफ्ज़ बतौर ख़ास हज़रत सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद पाक के लिए बोला जाने लगा और आज तक अरबो अजम के उर्फ़ में इसी माना के एतबार से शरीफ और सैयद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा हज़रात हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद के अलावा किसी हाशमी, अब्बासी हो, अलवी हो, कुरैशी वगैरह का अपने आप को सैयद कहना या कहलवाना या अपने नाम की शुरुआत में सैयद लिखना हमारे पाको हिंद और इस तरह के दिगर ममालिक के उर्फ़ के मुताबिक दुरुस्त नहीं, क्योंकि किसी के नाम के साथ सैयद का टाइटल या सैयद का जो टाइटल है ये लगा हुआ हो तो फ़ौरन ज़हन इसी तरफ जाता है कि ये हज़रात हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के ज़रिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से हैं, जबकि अब्बासी या अलवी वग़ैरह नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं होते। अब्बासी नबी करीम की औलाद में से नहीं है, जो अलवी हैं वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है। लिहाजा जो अलवी हैं अब वो अपने नाम के शुरू में सैयद ना लगाएं, अलवी लगाएं। अलवी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए काफ़ी है। सैयद सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जो लोग हसनैन करीमैन या तो इमाम हसन के औलाद में से हैं या तो इमाम हुसैन के औलाद में से हैं। अगर इनकी औलाद में से नहीं हैं, अब्बासी हैं, अलवी हैं, कुरैशी हैं, तो ये यही लगा लें, अब्बासी अब्बासी लगा लें, अलवी अलवी टाइटल लगा लें, कुरैशी कुरैशी टाइटल लगा लें, सैयद ना लिखें। बहरहाल चूँकि सैयद इस दौर में सिर्फ़ और सिर्फ हसन हुसैन की औलाद को ही कहा जाता है। अगर आप अलवी हैं और सैयद लगाएंगे तो आप जाहिर सी बात है लोग समझेंगे कि आप इमाम हसन हुसैन के वास्ता से नबी करीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लिहाजा जो अलवी हज़रात हैं उन्हें अपने नाम के शुरू में सैयद नहीं लगाना चाहिए। हज़रात हसनैन करीमैन की औलाद सैयद कहलाती हैं। चुनांचे अल्लामा तहतावी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अशराफ सादात का लफ्ज़ बनु हाशिम के मोमिनीन पर बोला जाता है, जैसा कि उलमाए असलाफ़ की इस्तिलाह है, और इसका वाहिद का सेगा शरीफ है। और इसके बाद मिस्र में फ़ातिमी खुलफ़ा की खिलाफत के दौर में हज़रात हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद अमजाद के साथ शरीफ यानी सैयद का लफ्ज़ ख़ास कर दिया गया। हाशिया तहतावी सफ़ा 12 में। और इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अव्वल ज़माने में यानी शुरुआत में शरीफ यानी सैयद का इतलाक़ हर उस फ़र्द पर किया जाता था जो अहले बैत में से होता था, चाहे वो हुसैनी हो या हसनी या हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हो, अलवी हो, और उनके अलावा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में हो या जाफ़री हो या अकीली या अब्बासी। इसी वजह से हाफिज़ ज़हबी अलैहिर्रहमा की तारीख़ में तुम ये बात पाओगे कि उनकी तारीख़ इसी इस्तिलाह से भरी हुई है कि वो कहते हैं अब्बासी शरीफ सादात, अकीली शरीफ, जाफ़री शरीफ, ज़ैनबी शरीफ। बस जब मिस्र में फ़ातिमी खुलफ़ा की खिलाफत आई तो उन्होंने शरीफ सैयद का लफ्ज़ फ़कत हज़रात हसनैन करीमैन के औलाद पाक के साथ
ख़ास कर दिया, और यही इस्तिलाह अब तक मिस्र में चली आ रही है। और अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जान लो बेशक सदर अव्वल में शरीफ यानी सैयद का इतलाक़ हर उस फ़र्द पर किया जाता था जो अहले बैत से होता था, अगरचे वो अब्बासी या अकीली होता, और इसी में से मौर्रिखीन का ये कौल है। बहरहाल मेरे पास बहुत सारे हवाला जात हैं जिससे ये साबित है कि शुरुआत में अब्बासी, अकीली या अलवी सबको सैयद कहा जाता था, लेकिन बाद में ये तरीक़ाकार तब्दील हो चुका है। अब सैयद सिर्फ हसनैन करीमैन की औलाद के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा कोई अलवी है तो वो सैयद ना लिखें, अब्बासी है तो भी सैयद ना लिखें, अकीली है तो भी सैयद ना लिखें। सैयद सिर्फ वो लिख सकते हैं जो हसनैन करीमैन की औलाद में से हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।